15 मई 2026 की सुबह देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में हमेशा की तरह मामले की सुनवाई चल रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज इस अदालत के भीतर से एक ऐसा शब्द निकलने वाला है जो देश के करोड़ों युवाओं के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार करेगा। एक ऐसा शब्द जो 24 घंटे के भीतर भारत की डिजिटल राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की। उन्होंने फर्जी डिग्री लेकर वकालत और सोशल मीडिया में एक्टिव कुछ युवाओं को कॉकरोच और समाज का परिजीवी यानी पैरासाइट्स कह दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत से बेरोजगार युवाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ये बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लेकिन असली कहानी इस बयान के बाद शुरू हुई। युवाओं में ऐसा गुस्सा भड़का कि न्यायपालिका को बैकफुट पर आना पड़ा और महज कुछ घंटों के भीतर जन्म हुआ एक ऐसी पार्टी का जिसने भारतीय राजनीति के सारे स्थापित समीकरणों को चुनौती दे दी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। आखिर देश के युवाओं को रातों रात कॉकरोच क्यों मान लिया गया? चलिए जानते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। इस पड़ताल वीडियो में हम सीधे उस कड़वे सच और क्रोनोलॉजी की बात करेंगे जिसे मुख्य धारा की मीडिया ने आपको टुकड़ों में दिखाया। आइए पूरी कड़ियों को जोड़ते हैं। जस्टिस सूर्यकांत के सामने एक ऐसा मामला था जिसमें कुछ लोग फर्जी डिग्रियां लेकर सिस्टम पर दबाव बना रहे थे। गुस्से में आकर सीजेआई ने टिप्पणी की कि ये लोग समाज के कॉकरोच हैं। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जहां देश का युवा पहले से ही बेरोजगारी और नीट पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, इस शब्द को आम युवा और बेरोजगारी का अपमान मान लिया गया। 15 मई की पूरी रात सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा उबलता रहा। छात्रों ने अपनी असली डिग्रियां हाथ में लेकर तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, अगर नौकरी मांगना कॉकरोच होना है तो हाँ, हम कॉकरोच हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, यानी उनके बयान को मिसकोट किया गया था। उनका मकसद देश की ईमानदार युवाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उन जालसाजों की बात कर रहे थे जो फर्जी कागज लेकर घूमते हैं। उन्होंने इसी स्पष्टीकरण में भारतीय युवाओं को विकसित भारत के पिलर्स यानी स्तंभ बताया और युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। लेकिन न्यायपालिका की इस सफाई से युवाओं का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि उसे एक नया रास्ता मिल गया। और यहीं पर एंट्री होती है इस पूरी कहानी के मास्टरमाइंड की, अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके कोई आम छात्र नहीं है। वे मास कम्युनिकेशन और डिजिटल मीडिया के माहिर खिलाड़ी हैं। 30 साल के अभिजीत पुणे के रहने वाले हैं और फिलहाल यूएस की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स कर रहे हैं। इससे भी बड़ी बात, साल 2020 से साल 2023 के बीच वे आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया विंग में एक प्रमुख रणनीतिकार रह चुके हैं, जहां उन्होंने मीम बेस्ड पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझा था। 16 मई को जब सीजेआई का बयान और सफाई दोनों हवा में तैर रहे थे, अभिजीत ने एक बेहद सातिर और आक्रामक कदम उठाया। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर एक साधारण सा गूगल फॉर्म लिंक शेयर किया और देश के युवाओं से कहा, अगर सिस्टम हमें कीड़ा समझता है तो आइए हम सारे कॉकरोच एक हो जाते हैं। उन्होंने अपनी इस व्यंग्यात्मक राजनीति पहल का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत ने कॉकरोच को ही अपना मॉस्कोट चुना। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक तर्क दिया गया। कॉकरोच दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट यानी परमाणु हमले को भी झेलकर जिंदा बच सकता है। सीजेपी ने संदेश दिया कि भारत का युवा भी इस सिस्टम की मार, बेरोजगारी, पेपर लीक के झटकों को झेलकर जिंदा बचा हुआ एक कॉकरोच है जो अब हार नहीं मानेगा। और उसकी टैगलाइन रखी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। अब इस वीडियो के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। इस पार्टी का वायरल स्पीड। किसी भी स्थापित राजनीतिक दल को देश में अपनी पहचान बनाने में दशकों लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने डिजिटल दुनिया के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लॉन्च होने के महज 80 घंटों के भीतर सीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने 47 लाख फॉलोअर का आंकड़ा पार कर लिया। यह संख्या रुकी नहीं, देखते ही देखते यह 1 करोड़ के पार पहुंच गई। इसके साथ ही उनकी वेबसाइट cockroachjantapparty.org पर शुरुआती 3 दिनों में 1 लाख से अधिक युवाओं ने सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मीम था या इसके पीछे युवाओं का वो कड़वा सच था जो अब तक दबा हुआ था। दरअसल
यह वह दौर है जब देश का युवा नीट यूजी 2026 पेपर लीक की वजह से सड़कों पर रो रहा था। 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में था। सीजेपी ने युवाओं के इस फ्रस्ट्रेशन को सीधे अपने नैरेटिव से जोड़ दिया। शुरुआत में लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जब इस पार्टी ने अपना 5 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया तो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषणों के कान खड़े हो गए। ये मैनिफेस्टो सीधे तौर पर देश की प्रशासनिक व्यवस्था की दुखती रगों पर हाथ रखता है। आइए इसके हर पॉइंट को डिकोड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जजों के पोस्ट रिटायरमेंट पदों पर रोक। मांग है कि किसी भी चीफ जस्टिस या जज को रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा सीट या कोई सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए, ताकि जज भविष्य के फायदों के लिए सरकार के पक्ष में फैसले न सुनाए। पॉइंट नंबर 2, सीटों को बढ़ाए बिना महिलाओं को 50% आरक्षण। मांग है कि संसद और राज्यों की कैबिनेट में महिलाओं को आधी सीटें मिलें, लेकिन संसद की कुल सीटें न बढ़ाई जाएं। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा % पुरुष राजनेताओं को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर 3, दल बदलू नेताओं पर 20 साल तक बैन। चुनाव जीतने के बाद जो भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलता है उस पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग रुके। पॉइंट नंबर 4, गोदी मीडिया और कॉरपोरेटिव घरानों की जांच। मुख्य धारा के बड़े मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स और बड़े कॉरपोरेटिव मीडिया हाउसेस के लाइसेंस की निष्पक्ष जांच हो। पॉइंट नंबर 5, वोटर लिस्ट से नाम कटने पर इलेक्शन कमीशन की गिरफ्तारी। अगर किसी वैध नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट पाया जाता है तो इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशन को सीधे UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्कालिक रूप से नीट पेपर लीक मामले को उठाया। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत पद से इस्तीफा दें, NTA को भंग किया जाए और CBSE की भारी भरकम रीचेकिंग फीस को पूरी तरह खत्म किया जाए। ये आंदोलन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा, जल्द ही इसके राजनीतिक और जमीनी असर दिखने लगे। दिल्ली में कुछ युवाओं ने सचमुच कॉकरोच के बड़े बड़े कॉस्ट्यूम पहने और यमुना की गंदगी को साफ करने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन किया। राजनीतिक गलियारों में तब खलबली मची जब विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ गोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने सार्वजनिक रूप से इस डिजिटल मूवमेंट का समर्थन किया। इसके बाद प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दों को सही ठहराया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है जिसकी पड़ताल करना जरूरी है। सत्तारूढ़ दल के समर्थकों और राइट विंग विश्लेषणों का आरोप है कि यह कोई आम युवाओं का आंदोलन नहीं है। उनका दावा है कि चूंकि इसके फाउंडर अभिजीत दीपके का अतीत आम पार्टी से जुड़ा रहा है और वे इस वक्त अमेरिका में बैठकर इसे ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ये विपक्ष का एक टूलकिट प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद मीम की आड़ में सरकार विरोधी माहौल बनाना है। कुछ लोगों ने इसके कम समय में करोड़ों फॉलोवर आने पर पेड फेक फॉलोवर यानी बॉट फार्मिंग का भी शक जताया है। तो इस पूरी खोजी पड़ताल का आखिरी निचोड़ क्या है? कानूनी तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव में रजिस्टर्ड कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह एक ऑनलाइन सटायरिकल यूथ मूवमेंट है, लेकिन इसे सिर्फ एक मजाक कहकर खारिज कर देना बहुत बड़ी भूल होगी। कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता ये बताती है कि आज का युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और पक्षपाती मीडिया से इस कदर तंग आ चुका है कि उसे मुख्य धारा से राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं रहा। वह व्यवस्था पर हंसने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए इस सटायर का हिस्सा बन रहा है। ये युवाओं के गुस्से का एक डिजिटल रिएक्शन है। क्या यह गुब्बारा कुछ दिनों बाद फूट जाएगा या फिर साल 2029 के आम चुनाव तक यह डिजिटल कॉकरोच एक असली और बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगा? ये देश के युवाओं को निरंतरता पर निर्भर करता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या चीफ जस्टिस का बयान सही संदर्भ में था या युवाओं का ये पलटवार जायज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश की हर खबर के पीछे का पूरा सच देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दैनिक पड़ताल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।